हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। इसमें मैं आपको अपने घर को किस तरीके से इजी तरीके से साफ़ रख सकते हैं वो बताऊंगी। साथ ही एक हमारी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि DIY कॉलिन बनाना सिखाइए, तो ये भी इस वीडियो में है। साथ ही कुछ ऐसे हैक्स जिससे आप अपने घर को व्यवस्थित रख सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मंडे टू सैटरडे का रूटीन, जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके घर को ज़्यादा व्यवस्थित और साफ़ रख सकती हूँ बिना एक्स्ट्रा टाइम निकाले। मंडे के दिन कर लीजिए आप अपने सारे फर्नीचर की क्लीनिंग, स्पेशली लिविंग रूम में। मंडे का दिन लिविंग रूम के लिए निकालिए और जितने भी आपके फर्नीचर है, टेबल है, काउंटर टॉप्स है, जितने भी, उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए। सारी चीज़ें हटा हटा कर बहुत ही प्रॉपरली क्लीन करेंगे तो आपके जितने भी फर्नीचर है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ और मेंटेन रहेंगे। और साथ ही आप कॉलिन का यूज़ कर सकते हैं या फिर होममेड कॉलिन कोई क्लीनर बनाकर भी उसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो फर्नीचर है हमेशा चमकता रहेगा। साथ ही आपके घर में अगर कोई शोकेस बना हुआ है या फिर आपके जो टीवी यूनिट के पास ज़्यादा सामान रखा हुआ है, तो मैं कहूँगी कि उसको भी आप हटाने के बाद ही क्लीनिंग करें। क्योंकि अगर आप उसको रखे रखे क्लीनिंग कर लेंगे तो उसके नीचे अगर जाले लगे हुए हैं, गंदगी है, तो वो लगी ही रहेगी और वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ती जाएगी और फिर आपका काम बढ़ जाएगा। इसलिए जब भी आपके पास टाइम मिलता है, इसको मंडे से शुरू करें। मंडे के दिन ये सारी चीज़ों को क्लीन कर लें और ये सफाई आपको अपने जो रेगुलर रूटीन है उसमें थोड़ा सा टाइम ऐड करके करनी पड़ेगी। मतलब आप अगर मंडे टू सैटरडे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम सफाई के लिए निकाल लेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका वीकेंड है, संडे का दिन है, वो आप इजीली अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हुए बिता पाएंगे। डस्टर की हेल्प से जहाँ पर भी आपको कोने कोने में धूल नज़र आती है उसको हटा लीजिए और इसको बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लीजिए। साथ ही आपके लिविंग रूम में जो भी फ़ोटो फ्रेम्स लगी हुई है या फिर कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स लगे हुए हैं उसको भी अच्छे तरीके से आप एक बार डस्ट फ्री कर लीजिए। यहाँ पर जो आप ये लैम्प देख रहे हैं ये मैंने खुद बनाया हुआ है और इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया था कि DIY लैम्प मैंने कैसे तैयार किया था। आप जानते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हैक, ये मैंने बहुत बार यूट्यूब पर देखा हुआ है और मैंने सोचा था कि मैं इसको ट्राई करूँगी। तो जो मैंने वॉल स्टिकर्स मंगाए थे उसमें ऐसे अंदर ऐसे रोल निकलते हैं, तो इसको मैंने रखा हुआ था स्पेशली इसी के लिए। तो इसको मैंने कुछ ऐसे साइज़ बना के, छोटा छोटा साइज़ बना के इसको कट किया है और बीच में से एक कट लगा दिया है और इसको पर्दे के बीच में लगा दिया ताकि बार बार जो पर्दे सेट ना करने पड़े। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने इसको एक बार सेट कर दिया तो ये हमेशा सेट रहेंगे। आपको बीच बीच में इसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि हमें ट्यूसडे को कौन कौन से काम करने हैं। तो ट्यूसडे को सिर्फ 2 काम एक्स्ट्रा आपको करने हैं। सबसे पहले है कि आपके घर में जितने भी मिरर लगे हैं, जहाँ जहाँ पर भी मिरर्स लगे हुए हैं, ग्लासेस लगे हुए हैं, उसको क्लीन कर लीजिए बहुत अच्छे से। आपके विंडो में जो भी ग्लास लगे हैं उसको अच्छी तरीके से कॉलिन से क्लीन कर लीजिए। हर हफ्ते अगर आप इसको क्लीन करते रहेंगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा इसको डीप क्लीनिंग करने में। तो ये काम सिर्फ आपको करना है। इसके साथ ही आपको ट्यूसडे के दिन अपने वॉशरूम की भी डीप क्लीनिंग कर लेनी है। डीप क्लीनिंग मतलब वॉशरूम में सारी चीज़ों को जगह पर अच्छे से सेट कर लीजिए और उसके साथ ही फ्लोर क्लीन कर लीजिए। तो आ गया है वेडनेसडे और वेडनेसडे को हमें करना है अपने पूरे घर के फ्लोर की डीप क्लीनिंग। तो इसमें आपको सारा सामान जितना भी रखा हुआ है जो आप हटा सकते हैं या इसको थोड़ा सा मूव करके क्लीन कर सकते हैं, तो ये आपको करना है। मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को ऊपर रख के अच्छी तरीके से झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद अच्छी तरीके से मॉपिंग कर लेती हूँ। तो आप देखेंगे कि पूरा फ्लोर जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। थर्सडे के दिन क्या क्लीनिंग करनी है वो देखते हैं। तो थर्सडे के दिन आपको जितने भी कपड़े घर में फैले हुए हैं, अक्सर घर में बहुत सारे कपड़े फैले होते हैं, बाथरूम में है या बेडरूम में है, कहीं पर भी रखे हैं, तो उसे इकट्ठा कर लीजिए। जो भी धुले हुए कपड़े हैं उसको भी ले लीजिए और बैठ कर आराम से इसको फोल्ड कर लीजिए। जो भी प्रेस करने के कपड़े हैं उसको अलग से साइड कर दीजिए, जो अलमारी में रखने हैं उसको साइड कर दीजिए और सारे कपड़ों को अच्छी तरीके से अरेंज कर लीजिए। एक दिन आप अपने कपड़ों को इस तरीके से अरेंज करेंगे तो कपड़ों का जो पहाड़ बनता है वो नहीं बनेगा, जैसा कि मेरे साथ अक्सर होता है, वो नहीं होगा। फ्राइडे के दिन का काम देख लेते हैं। तो फ्राइडे को मेरा फास्ट रहता है, इसलिए इस दिन की जो क्लीनिंग है उसको मैं थोड़ा सा कम रखती हूँ। इस दिन मैं करूँगी सिर्फ अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग। फ्रिज में जो भी एक्स्ट्रा सामान मुझे लग रहा है कि रखा हुआ है उसको हटा लेती हूँ और ऊपर ऊपर से थोड़ा सा वाइप करना होता है वो कर लेती हूँ।
सैटरडे ऐसा दिन है जिस दिन हमें बहुत सारा काम करना पड़ सकता है, क्योंकि ये लास्ट डे है डीप क्लीनिंग का। उसके बाद संडे को हमें आराम ही करना है। तो सैटरडे के दिन आपको जितना भी जाला दिखता है, जहाँ पर भी आपके फ़ैन में या फिर वॉल पर कहीं पर भी, उसको क्लीन कर लीजिए। बीच बीच में इस तरीके से क्लीनिंग आप करते रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं और आपका बहुत सारा टाइम बचता है। साथ ही कोई भी बेडशीट वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं, मैंने इसको मंडे ही चेंज किया था, लेकिन इसको सैटरडे को आप कर सकते हैं। आउटडोर्स में जितने भी चीज़ें रखी हुई हैं उसको क्लीन कर लीजिए। अगर आपके प्लांटर्स आपको हटा के साफ़ करने हैं तो उसको वहाँ पर साफ़ कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर इंसेक्ट हो या फिर कोई भी चीज़ हो तो वहाँ से हट जाए और आपका जो एंट्रेंस एरिया है वो बहुत ही क्लीन और चमकदार हो जाए। वैसे भी कहा जाता है ना कि अपने एंट्रेंस को हमेशा सुंदर और सजाकर साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इसके साथ ही बालकनी वाला एरिया अगर आपने कुछ डेकोरेशन किया है तो उसको भी आज के दिन क्लीन कर लीजिए। सैटरडे को बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, इसलिए आपको खाना थोड़ा सा सिंपल बना के उस दिन अपने काम को दीजिए। तो दोपहर को जो है मैंने सिंपल सा कुछ खाना बनाया था और उसके बाद बर्तन करने के बाद मैंने किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करी। किचन ऐसी जगह है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने इसके बहुत बार वीडियोस बनाए हैं कि इजी तरीके से कैसे इसको क्लीन किया जा सकता है। तो किचन में सबसे पहले प्लेटफॉर्म क्लीन करने के लिए यहाँ पर जितना भी सामान होता है उसको पहले आप हटा लीजिए और उसके बाद पहले इस तरीके से ड्राई एक बार वाइप कर लीजिए, ताकि जो भी थोड़े बहुत खाने पीने की चीज़ें गिरी हो वो हट जाए। और उसके बाद जो है आप कॉलिन की हेल्प से जो भी टाइल्स लगी हुई है उसको क्लीन कर लीजिए। यहाँ पर ये मैंने वॉल स्टिकर लगाया हुआ है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। यहाँ की टाइल्स टूटी हुई थी तो उसको मैंने ठीक करने के लिए यहाँ पर वॉल स्टिकर का यूज़ किया है। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म है उसको बहुत ही अच्छे से आप स्कॉच ब्राइट लेके क्लीन कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए और पानी से वॉश कर लीजिए। वैसे ये काम हर 2 दिन में करना चाहिए ताकि आपका प्लेटफॉर्म क्लीन रहे, लेकिन ठीक है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीक में एक बार भी कर सकते हैं। उसके साथ ही कोई माइक्रोफाइबर कपड़ा लेकर के इसको एक बार अच्छे से वाइप कर लीजिए, ताकि पूरा पानी यहाँ पर हट जाए और आपका प्लेटफॉर्म एकदम ड्राई हो जाए। इन सारी चीज़ों के साथ किचन में एक और भी काम होता है जो लगे हाथ कर लेना चाहिए। वो ये कि सारी चीज़ें रीऑर्गेनाइज़ करते समय अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको फिर से रिफ़िल करने की ज़रूरत है, जैसे मसाले हो गए या ऑयल हो गया, तो उसको तभी कर लीजिए बिना आलस किए। तो आप देखेंगे कि मंडे के दिन ना आपको बहुत फ्रेश फीलिंग आएगी। नहीं तो जनरली ऐसा होता है कि मंडे के दिन जब टिफ़िन बनाना होता है तब कभी तेल ख़त्म हो जाता है बॉटल में या फिर कभी मसाले ख़त्म हो जाते हैं डब्बे में। तो इसी दिन आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, आप यकीन मानिए, लेकिन आपको इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी ऑयल बॉटल्स जो हैं उसको अच्छी तरीके से फ़िल कर रही हूँ, ताकि फिर मुझे मंडे को इसके लिए मेहनत ना करनी पड़े। अब प्लेटफॉर्म पर रखी हुई सारी चीज़ों को फिर से ऑर्गेनाइज़ करके रख लेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे दूसरा काम। किचन को हम हमेशा पार्ट पार्ट में डिवाइड करके क्लीन करें तो इससे काम जल्दी होता है और इससे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर काउंटर टॉप क्लीन किया और इसके बाद अब मैं क्लीन करूँगी अपने साइड के जो शेल्फ़ है यहाँ पर किचन में उसको क्लीन करना भी बहुत ही आसान है मेरे लिए, क्योंकि मैं इसको बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ। और जब आप खाना बना रहे हैं, काम करते करते आप सारी चीज़ों को जहाँ से उठाते हैं अगर वहाँ पर ही रखते हैं तो इससे आप देखेंगे कि आपका बहुत सारा काम बिल्कुल आधा हो जाता है और आप कह सकते हैं कि बहुत टाइम बचता है। तो इस तरीके से मैंने अपने किचन को क्लीन कर लिया है। फ्रिज की क्लीनिंग हमने स्टार्टिंग में ही कर ली थी, इसलिए वो काम कम हो गया है। इस दिन कुछ एक्स्ट्रा काम जैसे किचन के जो कपड़े हैं उसको वॉश करके सुखा दीजिए, ताकि पूरे हफ्ते आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही आप हफ्ते भर जो भी कपड़े पहनने वाले हैं उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके अलमारी में रख दीजिए, जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा। अब देख लेते हैं रोज़ के काम जो आपको ज़रूर करने चाहिए। एक तो सबसे पहले उठते ही साथ आपको अपना बेड बना लेना है, ताकि ये काम आपका तुरंत ही ख़त्म हो जाए। उसके साथ ही रोज़ के एक ट्रिप कपड़े वॉश कर लीजिए। जो भी बर्तन निकलते हैं उसको तुरंत वॉश करके रखते जाइए, इससे आपके बर्तन का काम भी बहुत ज़्यादा फैलेगा नहीं। मेरे कई प्यारे सब्सक्राइबर मुझसे कहते हैं कि दीदी हमें काम में बहुत आलस आता है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, देखिए काम तो करना ही है। आप जब भी काम करते हैं तो बहुत मन लगा के करिए, तो तभी आप काम को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप बेमन से काम करेंगे ना तो आपका 1 घंटे का काम आपको 5 घंटे में आप करेंगे और आपको बिल्कुल मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए हमेशा दिल लगा कर काम करें। रोज़ अपना किचन का जो सिंक है उसको भी साफ़ कर लीजिए। काउंटर को भी रोज़ वाइप करते रहिए ताकि कीड़े की और कॉकरोच की प्रॉब्लम ना आए। रोज़ का कचरा भी बाहर निकाल दीजिए घर से, उसको डस्टबिन में बिल्कुल ना रहने दें। अब देखते हैं हम कि DIY क्लीनर कैसे बनाना है।
इस क्लीनर को बनाने के लिए आपको लेना है 1 गिलास जितना पानी और उसके साथ ही 1 गिलास विनेगर। मतलब जितनी क्वांटिटी आप पानी की लेते हैं उतना ही आपको विनेगर लेना है। विनेगर यहाँ पर सिंपल वाला यूज़ करना है जो बहुत ही सस्ता मार्केट में मिल जाता है। 1 गिलास पानी, 1 गिलास विनेगर और उसके साथ 1 छोटी चम्मच जितना बेकिंग सोडा इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें खुशबू के लिए ऐड करेंगे थोड़ा सा शैम्पू। शैम्पू से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन अगर आपके घर में ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि आपको किचन के लिए इसको बनाना है, तो इसमें आप विम लिक्विड या फिर जो डिश वॉशर लिक्विड होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको थोड़ा सा कुछ बूंदे ही इसमें मिक्स करनी है। तो ये तैयार हो गया आपका DIY कॉलिन। इससे आप अपने घर में फर्नीचर है, ग्लास है, मिरर है, उसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं और आपके घर को हमेशा चमकाया हुआ रख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। ये वीडियो स्पेशली मैंने उन बहनों के लिए बनाया है जो मुझे अक्सर कमेंट करती हैं कि हम काम किस तरीके से शुरू करें, हमें यही समझ में नहीं आता है, कैसे हमेशा घर साफ़ रखें यही समझ में नहीं आता है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल रहेगा और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। इसमें जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताए हैं उस तरीके से आप अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा और सुंदर बना के रख सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं होम मेकर्स के लिए बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करिए। चलिए फिर मिलूंगी नए से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।